हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओले बोर्ड एंड आई एम सिद्धार्थ देव मिश्रा। और इस सेशन में हम सीजीएल 2018 मेंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। 11 सितंबर का जो पेपर था हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है पहले। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशंस को देखते हैं और कुछ नए मेथड्स को देखते हैं कि आप क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है कि आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम है उसकी वैल्यू 11 दी है, इनके स्क्वायर के सम की वैल्यू 133 दी है और इनके क्यूब के सम की वैल्यू आपको दी है 881 और आपसे पूछा है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम वैल्यू एज्यूम करके या गेस करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमको क्या है, एक तो फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं रहना होगा और प्लस अगर हम वैल्यू जज करना अपने हैबिट में ले आते हैं तो हम बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर को जोड़ के जो 11 दिया हुआ है आपको, अगर आप ये गेस करने जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर जो इक्वेशन दी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 133, हम इस पार्ट में गेसिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, ये आपका 3 से लेके 9 तक के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि कौन से ऐसे 3 नंबर हैं जिनके स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो 133 होगा, क्योंकि 81 से ज्यादा आप नहीं ऐड करेंगे वहां पे, क्योंकि वो 100 हो जाएगा अपने आप में। फिर आपको 33 दो स्क्वायर के सम का कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आपकी एनालिसिस यहीं पे काम आएगी कि क्या आप गेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हम 4 का स्क्वायर जो 16 है, अगर हम ये लेते हैं, हम 6 का स्क्वायर 36 लेते हैं और हम और कौन सा ले सकते हैं, अगर 6 6 12 आ गया, हमको 3 चाहिए तो हमको एक और चाहिए, हम 9 ये ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का अगर आप स्क्वायर करके देखें तो आपको ये दिख जाएगा कि इसका सम कितना आ रहा है, 133 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब आपके पास क्या चैलेंज है कि आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या इनका सम जो है उसकी वैल्यू 11 हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा नहीं हो रही है, लेकिन अगर मैं 4 के आगे माइनस लगा देता हूं, अगर आप अब सम करें तो अब आपकी इसकी वैल्यू 11 आ गई और अगर आप इसका क्यूब करके देखेंगे तो वो भी आपका 881 आएगा। तो हमने स्क्वायर से गेसिंग की तो हमारे लिए इजी हो गया। और अब आपके पास 3 नंबर हैं जिसमें से एक नेगेटिव है -4, तो अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपका आंसर क्या माइनस ही आएगा। तो जो प्लस वाले ऑप्शंस होते हैं वो अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए कितना आता है। ये आपका 6 4 24 है, 24 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 8 और 6 है, तो ये दिख रहा होगा साफ साफ कि ये -6 आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं हुए, प्लस ये अप्रोच भी आप लेके जाएंगे तो अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है। 3 पाइप हैं आपके पास ए बी सी, वो टैंक को भरते हैं 30 आवर्स 40 आवर्स और 60 आवर्स में, और उनको ओपन किया जाता है 7 AM 8 AM एंड 10 AM रिस्पेक्टिवली ऑन द सेम डे। आपसे पूछता है टैंक कब फिल होगा। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, आप इसको माइंड में कर सकते हैं। इसका बेस वही है कि 10 बजे जो है आपका पाइप सी ओपन होता है, तो उसके पहले जितना काम पाइप ए और बी ने कर लिया है वो हम टोटल काम से क्या माइनस कर देते हैं। तो आप एलसीएम ले लेंगे, इनका 120 आएगा। एफिशिएंसी निकालते हैं तो पाइप ए की आपकी आ जाएगी 4, पाइप बी की आ जाएगी 3 और पाइप सी की आ जाएगी 2। ठीक है, तो देखिए पहले 3 घंटे में 7 से 10 में पाइप ए ने कितना काम किया, 4 3 12, और पाइप जो बी है आपका वो 2 घंटे काम किया स्टार्टिंग में, तो इसका हो गया 6, मतलब 18 काम हो गया 120 में से। तो कितना बच गया आपके पास, 102। इसको कौन करेगा, तीनों करेंगे। सम ऑफ द एफिशिएंसी 9। ठीक है,
तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 11, मतलब 11 घंटे और लगेंगे। और फिर आपके आ गए ये 3/9 1/3 दैट इज 20 मिनट, 11 आवर 20 मिनट और लगेंगे। और हम इसको कब से जोड़ेंगे? 10 बजे से जोड़ेंगे। तो अगर आप 10 बजे से 11 घंटे जोड़ते हैं तो 9 बज गया और 20 मिनट, 9 बज के 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, इज डिक्रीज बाय 20% एंड द हाइट इज इंक्रीज बाय 40%, तो आपको वॉल्यूम में जो चेंज बताना है कितना होगा। तो देखिए जो हमारा वॉल्यूम होता है सर्कुलर सिलेंडर का वो डिपेंड करता है आर स्क्वायर इंटू एच पे, ठीक है, पाई से तो कोई लेना देना है नहीं। तो अगर आपका जो रेडियस है वो 20% से डिक्रीज करता है, इसका मतलब अगर हम परसेंटेज के टर्म में बात करें, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे आर स्क्वायर तो ये भी 0.8 है। और आपका हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है? 40% से, ये आपका कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 0.8 इंटू 1.12, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 0.896, ठीक है। इसका मतलब 1 से कम हो गया, तो डिक्रीज वाला होगा 10.4, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा इसको माइनस करके, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सिंपल था ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 75, आउट ऑफ विच 33 होल 1/3% आर बॉयज, दैट इज क्या 1/3 बॉयज हैं तो 2/3 गर्ल्स हो गई आपकी। फिर आपसे ये कहता है द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स। If the average score of all the student is 66, then the average score of the girls, आपसे ये पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, आपको ये पता है कि अगर हम रेशियो के फॉर्म में बॉयज गर्ल्स को लिखें तो बॉयज हो जाएंगे 1 और गर्ल्स हो जाएंगे 2, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचें तो हमको ये पता है एवरेज स्कोर जो है बॉयज का 66 2/3% ज्यादा है गर्ल्स के। तो अगर गर्ल्स का हम एवरेज स्कोर 3x मानते हैं, 3x क्यों माने? ताकि हम बॉयज का इजीली निकाल लें। ये हमारा कितना है? 2/3 टाइम्स ज्यादा है, तो बॉयज का हमारा कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने इसका 3x माना तो ये इसका 2/3 ज्यादा है, तो 2/3 करेंगे मतलब 2 आएगा, तो 2x और 3x आपका 5x हो गया। अब तो ये आसान हो गया करना। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हो गया आपका 5x और ये होगा 6x, तो ये हो गया आपका 11x डिवाइड बाई कितना? 3। और ये क्वेश्चन में कितना दिया है आपको? 66, यही ना दिया है। यहां से आपके x की वैल्यू आ गई 18, तो x 18 आ गया, तो आपको गर्ल्स का एवरेज बताना था, तो गर्ल्स का हमने क्या माना था? 3x माना था, तो वो कितना आ गया? 54 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं आप, एग्जैक्ट परसेंटेज में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम देखिएगा कितने इजी वे में कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको दिया है कि a shopkeeper allows 28% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 20%. He gains rupees 30.8 on the sale of one article. Then what will the cost price of the article? तो देखिए अगर आप फॉर्मूले में जाएंगे कि डिस्काउंट है, मार्क प्राइस है, प्रॉफिट है, एक वैल्यू और दी है कि कितना गेन हो रहा है उसका रुपीज में, फॉर्मूला नहीं लगाना है, बेसिक अप्रोच आप ऐसे देखिए। क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 20% का प्रॉफिट है, और क्वेश्चन में ये भी आपको दे दिया कि ये प्रॉफिट का जो परसेंटेज है अगर रुपीज में देखें तो ये आपका 30.8 है। तो आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो आपको 100% निकालना है, तो आप इसको क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ गया? 3 5 150, 154, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया क्वेश्चन। इसमें कोई आपको बाकी डेटा के कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात थी, टाइम बचाना है आपको क्योंकि, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 52 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसमें आपको दिया है एंगल ए की वैल्यू कितनी है? वो है 52 डिग्री, ठीक है। फिर आपसे कहता है ओ इज द ऑर्थो सेंटर, ये आपका ओ है,
of the triangle BO and CO meets AC and AB at E and F respectively। तो ये आपका हो गया E, ये हो गया आपका F। फिर कहता है the bisector of the angle OBC and angle OCB meets at P। तो इनका बाइसेक्टर जो है वो P पे मिलता है। तो आपको बताना है मेजर ऑफ द एंगल BPC, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो देखिए हमको एंगल A पता है 52, तो अगर हम एंगल BOC निकालें तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस A। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये सबको पता है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है क्योंकि। फिर देखिए एक चीज, अगर एंगल BOC 180 माइनस A है तो ट्राइंगल आपका जो BOC है उसके अंदर बाकी दोनों एंगल के जो सम होंगे वो A के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल BPC, और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो अगर एंगल BPC आपको निकालना हो तो वो आपका आ जाएगा कितना, 180 माइनस A/2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम A था और बाइसेक्टर हो रहा है तो ये A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो A कितना है आपका 52, दैट इज 180 माइनस 26। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 154 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जो डेटा दिया हुआ है वो है कि लेट ए बी सी बी द फ्रैक्शन सच दैट a लेस देन b लेस देन c। इफ c is divided by a the result is 5/2 which exceeds b by 7/4। if a plus b plus c is 1 whole 11/12, आपको c माइनस a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए आपको c बाई ए दिया है 5/2 और आपसे ये कहता है द रिजल्ट जो है ये 5/2 ये एक्सीड करता है b को 7/4 से। तो अगर b की वैल्यू हमको निकालनी पड़ जाए तो वो हो जाएगा आपका 5/2 माइनस क्या 7/4। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 3/4। तो आपको b की वैल्यू मिल गई 3/4। देखिए हमको c माइनस a निकालना है, तो हमको जो इक्वेशन दी है a प्लस बी प्लस सी, अगर हम यहां से a प्लस सी की वैल्यू निकालें क्योंकि हमको b की तो मिल गई है, तो a प्लस सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 23/12 माइनस 3/4। तो 3/4 को आप लिख सकते हैं 9/12। तो ये आपका आ गया 7/6। ये क्लियर है। अब देखिए c बाई ए की वैल्यू अगर 5/2 है तो ये टोटल हो गए हमारे कितने, 7 पार्ट हैं। ठीक है, तो 7 पार्ट की जो वैल्यू है वो हमको दी है 7/6। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है c माइनस से, तो अगर c माइनस ए करते हैं आप दैट इज 5 माइनस 2, तो हमको 3 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो 3 पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, अगर 7 पार्ट की वैल्यू 7/6 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 3/6 हो जाएगी, दैट इज 1/2। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, देखिए इसको भी ब्रेक करके करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल चलेंगे तो आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है आपको कि द वैल्यू ऑफ 253 टू द पावर 3 प्लस 247 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 253 ये स्क्वायर में है माइनस 624.91 प्लस 24.7 ये भी स्क्वायर है। ये वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर के, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको हम स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें डिकोड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो ये दिख रहा होगा कि नीचे जो है आपका, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे 25.3 है लेकिन ऊपर 253 है। सिमिलर यहाँ पे 24.7 है तो ऊपर 247 है। इसका मतलब हम ऊपर क्या किए हैं, ये देखिए 10 क्यूब जो है उसको कॉमन बाहर निकाल लिए ताकि हमारे जो x की वैल्यू आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 25.3 और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 24.7। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर एक्स वाई को ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 50 मिलता है। ठीक है, ये 50 है, यहाँ भी आपको ये चीज दी हुई है इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर के। तो यहाँ पे जो 10 टू द पावर के है इसमें ये जो 3 है वही हमारा क्या के हो जाएगा, तो के की वैल्यू 3 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ब्रेक करना आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है। तो यहाँ पे जैसे जो माइनस एक्स वाई है या एक्स वाई है वो
आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 25.3 इंटू 24.7, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी 624.91। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है आपको, ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। If he covers 60% of his journey in 2/5 of the time, at what speed he should travel to cover the remaining journey so as to reach the destination right on the time? देखिए इसमें क्या करना है, आप ऐसे सोचिए कि 60% जो है जर्नी उसने कवर कर ली। 2/5 का क्या मतलब होता है, 40%, सही है। तो 60% जर्नी कवर की 40% टाइम में, तो अब उसको कितना टाइम लेना है कवर करने में? टाइम तो 60% ही लेना है, क्योंकि उसको टाइम पे बिल्कुल पहुंचना है एग्जैक्ट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है स्पीड और टाइम में। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए 40। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था कि कुछ एज्यूम करके डिस्टेंस सब कर सकते हैं, बट वो लेंदी होगा हमेशा। यहाँ पे 60-40 का है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो आपका जो स्पीड 60 थी वो 40 हो जाएगा, क्योंकि टाइम आपका पहले 40 हो चुका है। क्लियर है ये? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको कि cos 9 डिग्री प्लस साइन 81 डिग्री इंटू सेक 9 डिग्री प्लस कोसेक 81 डिग्री अपॉन साइन 56 डिग्री इंटू सेक 34 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू कोसेक 65 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए जो cos 9 की वैल्यू होती है वही साइन 81 की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस 9 डिग्री लिख दें, और यहाँ पे सेक 9 की जो वैल्यू होगी वही हमारी कोसेक 81 की होती है। तो ये हम 2 इंटू सेक 9 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो जो साइन 56 है और सेक 34 है, तो सेक 34 को अगर हम लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस 34 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस 25 और कोसेक 65 है, तो इसको हम 1 अपॉन साइन 65 लिख सकते हैं, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो और cos 9 और sec 9 ये आपस में 1 हो जाएंगे, तो 4/2 विच इज इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ये हो गया, ये बेसिक था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि इफ 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू के इज इक्वल टू -12, तो आपको जो है के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, और आप अप्रोच समझिएगा। जो एक्सप्रेशन आपको दी है अगर आप उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें तो रूट 2 आपका होता है 1.4, आपका रूट 5 होता है 2.2, ठीक है, और आपका रूट 3 होता है 1.7। इसको हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -12 आ रहा है। तो यहां से अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है, -6 आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये तो क्लियर है k नेगेटिव हो रहा है, पहली बात तो। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, आप यहाँ पे तीनों चीज पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। आप पहले ऑप्शन में भी आएंगे क्योंकि इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा था, इनटू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया आपका। फिर आते हैं हम ये देखते हैं ये वाले ऑप्शन को, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, ये 2 में आ रहा है। तो अगर आप इसका सम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3.6 प्लस 1.7। तो इसका जो सम होगा रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 का, ये सम आपका हो जाएगा 5.3। ये क्लियर है। लेकिन एक चीज अगर आप देखें 2 माइनस रूट 5 अगर आप करेंगे तो ये एक डेसिमल वैल्यू आएगी, ठीक है, लेस देन 1। तो उसको अगर 5.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसको और कम कर देगी। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी भी क्या एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जाम में, जब भी इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड आता है तो इस तरह से सेट किया जाता है कि ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे जो आपको डेटा दिया है उसमें कहता है थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस, आपको ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है। तो आपको वैल्यू बतानी है tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा की। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, कहने का जो आपका थीटा होगा वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, ये मतलब है बस। ठीक है,
तो ये आपका जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आपका 1/2 है, इसका मतलब आपको क्या दे दिया है, आपको दिया है cos 2 थीटा की वैल्यू दी है, वो है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री हो गया। तो थीटा अगर 30 डिग्री है तो आप इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो tan स्क्वायर 2 थीटा √3 का स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर ये आपका 1, 3 + 1 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये सीआई का क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि अ सम ऑफ ₹1800 इज लेंट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर एंड 4th ईयर। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया करवाया है, उसमें अगर आप वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो आपको CISI की एक चार्ट बना के दी है, जो क्वेश्चन आपके सीजीएल में या नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं अक्सर रेट परसेंटेज पे। वो चार्ट अगर आप देख लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हैं, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कि क्या, पहले साल में 10% होता है, उसके बाद क्या होता है अगले साल में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें 11 हो जाता है, उसके बाद ये 12.1 होता है। ठीक है, उसके बाद ये कितना होता है 13.31 होता है। आपको पूछ क्या रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, वो कितना होता है 1.21। तो अब आपके पास प्रिंसिपल दिया है तो आपको उसका क्या निकालना है, 1.21% निकालना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है 180 से, क्योंकि 100 से 2 जीरो कट जाएगा आपका। तो एक तो आपका ये आपका कितना आ गया 216, अगर 1.2 करते हैं हम, और उसमें क्या है आपको 1.8 ऐड करना है, तो 216 में 1.8 217.8, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट। ठीक है, आप उसको वीडियो को एक बार रेफर कर लीजिएगा, उसमें लास्ट में चार्ट मिली हुई है, वो चार्ट आप देखिएगा, उसमें CISI के जो क्वेश्चन आते हैं उसका फिगरेटिव एक्सप्लेनेशन है कि आप अगर वो डेटा याद करते हैं, एक ही पेज की चार्ट है, तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा कोई किसी भी एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको कि आपको वैल्यू बतानी है कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 डिग्री माइनस थीटा। फिर आपको दिया है tan स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री। तो देखिए अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, इस ब्रैकेट में 65 प्लस थीटा है और इस ब्रैकेट में 25 माइनस थीटा है, इनका सम करें तो क्या होता है 90 आ रहा है। तो पहले जो दो आपके पार्ट हैं कोसेक 65 प्लस थीटा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, इनकी वैल्यू बराबर होती है। अब आते हैं हम जो बचा हुआ दो पार्ट है उसको फोकस करते हैं। तो tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका सेक लिख सकते हैं हम। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है -1 होता है, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, क्योंकि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 20 डिग्री, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया -1 हो गया। ये जो था ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था कि 65 में थीटा जोड़ रहा है फिर 25 पे माइनस कर रहा है, तो आप इसको कैसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, बट इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये आपस में कैंसिल आउट होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपसे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहता है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए हमारा, और ये हो जाएगा हमारा बी। आपको इनकम का रेशियो दिया है 5:7, तो अगर ये 5 है तो ये हो गया आपका 7। फिर आपसे कहता है ए एंड बी सेव ₹4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो आपको टोटल इनकम बतानी है ए और बी की। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के केस में देखिए, अगर हम बी का 3 मानते हैं तो ये हो जाएगा 2, यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 66 और 2/3। ठीक है, वो 2/3 टाइम्स होगा। उसके बाद आपको सेविंग दी हुई है, सेविंग कितनी दी हुई है आपकी, ये आपकी सेविंग है 4K, दैट इज 4,000, और ये आपकी सेविंग दी है 5,000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर आप देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, तो यहाँ पे ये मैच नहीं हो पाता है। तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन एक फैक्टर जोड़ लेंगे इसके साथ। अगर हम इसको 10 लिखते हैं और इसको 14 लिखते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, और इसको अगर हम 4 लिखते हैं, नहीं इसको हम 6 लिखते हैं, 3 से करते हैं। ठीक है, और इसको 9 लिखते हैं,
तो देखिए 10 माइनस 6 4 हो गया, ये आ गया, और 14 माइनस 9 दैट इज 5। तो यहाँ पे ये मैच करता है। अब हमको टोटल इनकम बतानी है, तो हम इनको जोड़ेंगे, 10 प्लस क्या 14, ये आ गया हमारा 24, और यहाँ पे हमारा क्या था, के था 1000, तो 24,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो हमारा ये ट्राइंगल हो गया, ये ABC। ठीक है, यहाँ पे आपकी AD जो है मीडियन है, और आपका ये 6 है, ये 8 है। आपको पूछ रहा है मीडियन की लेंथ बतानी है। ठीक है, देखिए मीडियन की लेंथ का एक सिंपल फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, 2 इंटू जो हमारा मीडियन है उसकी लेंथ का स्क्वायर, प्लस अगर नीचे वाला BC 9 है तो आपका BD कितना हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81/4 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, 100 के बराबर। यहाँ से अगर आप m स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 से तो ये कैंसिल हो गया 50 टाइम्स, तो 50 इंटू 4 200 माइनस 81 दैट इज वॉट 119/4। तो m हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा 119 अंडर रूट में अपॉन 4 करेंगे अंडर रूट में तो 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था बट याद होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे, आप ज्यादा वहां सोचे ना इन सब चीजें। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन ये हो चुका है एसएससी का, और नियरली हर एग्जाम में ये आता है। तो यहाँ पे आपको एक 9 डिजिट का नंबर दे दिया है और वो 72 से डिविजिबल है, तो आपको वैल्यू बतानी है 6x प्लस 7y का अंडर रूट में। तो यहाँ पे x और y उस नंबर का एक पार्ट है। देखिए 72 का डिविजिबिलिटी का मतलब होता है आपका वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं 8 से नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हो। मतलब हमारे पास है 7, 8 और y। अब आप 7, 8 y में अगर 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि y की वैल्यू जो होगी आपकी वो होगी 4। ठीक है, वो 4 होगी तभी आपका नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। और 9 से डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, जो सम ऑफ द डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो उसके लिए आप पूरा जोड़िएगा मत कभी, जहां जहां आपको 9 मिल रहा हो आप काटते जाइए। जैसे कि 6 और 3 9, ये आप कैंसिल कर दीजिए, आप इस 9 को भी कैंसिल कर दीजिए। आपका ये कितना हो गया, 8 7 15 और 3 ये 18, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका नंबर क्या क्या बचा है, 8 बचा है, स्मॉल x बचा है, और y आपने निकाल लिया है क्या 4। तो 4 प्लस 8 12 दैट इज x प्लस 12 जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगला नंबर कौन सा होता है, 18 होता है। मतलब x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई हमारी 6। तो x हमको मिल गया 6, y मिल गया हमको 4। ये उठा के हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये 28 64 अंडर रूट करेंगे तो 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी में आप सिर्फ 8 9 नहीं, इसके रिलेटेड जितने भी हैं आपके जो मेन मेन क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप पैटर्न देखेंगे चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीपीओ हो, तो वो सारे क्वेश्चंस आप करके जाइए, क्योंकि अब ये आपको रिपीटेडली मिलेंगे एग्जाम में। अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 18। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दिया है आपको कि 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इस किसके इक्वल है। देखिए वो करने के दो मेथड है, वैल्यू भी रख सकते हैं, मेक श्योर कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो। उसके अलावा अगर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है। तो देखिए डिनोमिनेटर में अगर हम कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऊपर अगर आप ब्रैकेट खोलते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका 1, और एक 1 था, प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां से आप क्या ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे आपका जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स है। ये क्लियर है, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब
ये अगर ऊपर जाएगा तो ये 2 sec x और ब्रैकेट में जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 1 प्लस sec x। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या था, जो डिनोमिनेटर था उसमें आप कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स रख दीजिए, तो वहां पे कैंसल आउट होकर ये एक्सप्रेशन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दी है उसमें कह रहा है कि when 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4 but x is divisible by 7. So what is the digit at the thousands place in the x? ध्यान से समझिएगा, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अगर हमको डायरेक्ट नंबर निकालना होता तो हम इन सब का एलसीएम लेके उसमें 4 जोड़ देते, जो रिमाइंडर आ रहा था तो हमको नंबर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है कि नंबर जो है वो डिविजिबल है 7 से भी, तो हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे k। ठीक है, तो अगर हम नंबर जानना चाहें, नंबर क्या है हमारा, तो वो होगा k टाइम्स जो हमारा एलसीएम होगा इनका प्लस 4। अब ये जो आपको एलसीएम निकालना है, देखिए इसमें जो आपका 12, 16 और 18, इसका तो आपका जो एलसीएम हो जाता है वो होता है कितना, अगर आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन रेगुलर करते हैं तो इसका एलसीएम आता है 144। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 20 और 25। तो देखिए 20 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर होते हैं 4 और 5। ठीक है, और 25 के होते हैं 5 और 5। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 16 था तो 16 का होता है 4 और 4। तो ये जो 20 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं 4 और 5, तो इसका ये 4 तो यहाँ यूज हो गया और इसका ये 5 यहाँ यूज हो गया, तो 20 का कोई रेलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में अभी। तो अगर हम एलसीएम निकालें डायरेक्ट तो हम 144 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम, और ये k टाइम्स होगा प्लस क्या हमारा 4। तो ये हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, वो हो जाएगा 3600k प्लस 4। लेकिन हमको चेक क्या करना है, हमको चेक करना है कि जो नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 3600 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो नियरेस्ट नंबर होगा 7 से डिविजिबल, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3598। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा। 3598 जो हमारा नंबर है वो हमारा डिविजिबल हो जाएगा क्या 7 से, और प्लस क्या 2k, क्योंकि हमने जो है 2 यहाँ माइनस कर दिया 3600 में से, तो 2 टाइम्स ऑफ k, और हमारे पास ये क्या था 4 तो था ही यहाँ पे, तो ये तो 7 से डिविजिबल हो गया। अब आपको ये डिविजिबल कराना है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि 2k प्लस 4 7 से डिविजिबल कब होगा, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो k की वैल्यू होगी 5, क्योंकि 14 जो है वो 7 से कटता है, तो k की वैल्यू अगर 5 है तो हमारा ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिजिट एट द थाउजेंड्स प्लेस। ठीक है, तो देखिए 1000 प्लेस निकालने के लिए ये जो हमारा नंबर था, आप यहाँ पे k की वैल्यू रखिए, तो 3600 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 जोड़ देते हैं तो हमारे पास नंबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18004। ठीक है, अब इसमें 1000 प्लेस बताना है, तो 1 10 100 1000, 1000 पे क्या है 8 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक तो आपको एलसीएम निकालना था, चाहे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट ये एक अप्रोच थी अगर आप ओरल करना चाहें। उसके बाद के मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज हुआ है क्योंकि एक डिविजिबिलिटी का भी कांस्टेंट था, हम डायरेक्ट नहीं बता सकते थे नंबर क्या होगा। उसके अलावा जब हम 3600 के प्लस 4 लाए हैं तो 3600 7 से डायरेक्ट नहीं कट रहा था, बट 3598 कट रहा था, तो ये नेग्लेक्ट हो गया। इससे जो 2 बचा, तो 2k प्लस 4, हमारा फोकस यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू निकाल दिए जो लीस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट दिया था, वो आ गई 5, और यहाँ से हमारा नंबर आ गया हमारा 18004। तो हमारे थाउजेंड्स की जो प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो होगी 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे आपको दिया है, रेशियो दिया हुआ है, तो हम पहले 3 नंबर लिख लेते हैं अपने। एक हमारा a है, ये हमारा b है, और ये हमारा c है।
ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है अगर a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए का रेशियो है 7:6:5 और ए बी प्लस सी का जो सम है 27 है, तो आपको वैल्यू बतानी है 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c की। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जो आपका इक्वेशन दी है अगर हम पहला वाला ऐड कर देते हैं तो हमको ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा, 7 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 18। तो यहां से हमारा जो सम आ रहा है वो आ रहा है 9। ये क्लियर हो गया आपको? पहले इक्वेशन से हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई है 9। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको a चाहिए तो हम b प्लस सी वाले पे फोकस करेंगे। तो b प्लस सी पे यहाँ पे 6 था, ठीक है, और यहाँ हमारा 9 है, मतलब a की जगह लिखेंगे हम 3। अगर हमें b चाहिए तो हम थर्ड वाले पे आएंगे, c प्लस a, यहाँ था 5 और हमारे पास है 9, तो डिफरेंस क्या हो गया 4, b की जगह हो गया 4। और अगर हमको ये दोनों मिल गया है तो c अपने आप कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 2 है। तो हमको ये 3:4:2 मिल गया। देखिए हमको इसका रेसिप्रोकल का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो 1:1/3 अपॉन फिर 1/4 और ये 1/2। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 1/3, 1/4 और 1/2 का, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4 आपका, ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये रेशियो है हमारे 1/a:1/b:1/c का। हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं, जो पहला वाला था हमने ऐड करके a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 निकाल दी। फिर अगर हम रेशियो ले रहे थे तो हमको जैसे a चाहिए था तो हमने फोकस किया b प्लस सी वाले पार्ट पे, इसकी वैल्यू यहाँ 6 दी थी, तो जो डिफरेंस आएगा 9-6 का वो हमने a के नीचे लिख दिया। फिर सिमिलरली b के नीचे हमने क्या लिखा, डिफरेंस जो c प्लस a का आ रहा था, यहाँ 5 था या 9 था, तो डिफरेंस 4। फिर c के लिए कितना बचा, अगर ये 9 है और 7 हमारा ये हो गया तो 2 बचा, c हमारा हो गया 2। फिर हमने रेसिप्रोकल लेना था तो इसका रेसिप्रोकल लेके आप एलसीएम लेके निकालेंगे तो 4:3:6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 ओवर। तो हमने आज जो है टोटल जो है 20 क्वेश्चन किए। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको फिर इसका थर्ड पार्ट मिलेगा जहां हम फिर से 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आगे के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, बी एट होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।